बच्चों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। आज अपन करेंगे इंग्लिश ग्रामर चालू। ठीक है, अपन अब एक नई मेंबर या नई सब्जेक्ट को जोड़ने वाले हैं अपने चैनल के साथ। ठीक है, और जिस सब्जेक्ट को अपन ने जोड़ा है वो अभी तक चल रही है। जैसे कि मैथ को जोड़ा तो मैथ चल रही है, साइंस को जोड़ा है साइंस चल रही है, अब इंग्लिश ग्रामर को जोड़ रहे हैं तो इंग्लिश ग्रामर भी रेगुलर चलेगी। ठीक है, तो आज से इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज आने चालू हो जाएगी। आज अपन सबसे पहले कवर करेंगे जो मैं बताऊंगा, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपके पास वीडियो बहुत जल्दी आ सके, क्योंकि चैनल बढ़ेगा तो आप भी बढ़ोगे। ठीक है, और एक एक वो होती है, एक डाउट होता है कि अपन कुछ अच्छा कर रहे हैं और अपने पास रेस्पॉन्स जो है वो कुछ अच्छा नहीं आ पा रहा है ना। आप मेहनत करते हो अपनी एग्जाम के लिए और जैसे ही 1 नंबर कम आता है, 20 नंबर का पेपर है, जैसे ही 18 नंबर आते हैं, 19 नंबर आते हैं, तो आप दिल में दुख होता है कि अरे यार हम तो बहुत ज्यादा पढ़ के आए थे, पूरा पेपर करा था, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ा, एक फालतू का कुछ लिखा नहीं, तब भी मैम ने हमारे नंबर कम कर दिए। 2 नंबर कैसे कम आए? अपन पेपर चेक करते, सेम उसी तरीके से मेरे तरह अब हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, सारी वीडियोस बना रहा हूँ और मेरा टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी एक ऐसा रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो कि जिससे मेरे को थोड़ा मोटिवेटेड फील हो ताकि मैं आपके लिए और भी कुछ कर सकूं। लेकिन आपके लिए कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे लिए, तो प्लीज उस रेस्पॉन्स को जाहिर कीजिए और मेरे को बताइए कमेंट के थ्रू, लाइक के थ्रू, जिस तरीके से आप बता सकते हो उस तरीके से मेरे को बताइए ताकि मैं मोटिवेट हूँ, और मैं मोटिवेट होऊंगा तो आप तो कुछ सीखोगे ही सीखोगे। ठीक है, तो चालू करते हैं अपनी वीडियो इंग्लिश ग्रामर के लिए। लेकिन आज अपन पढ़ेंगे ग्रामर से संबंधित चैप्टर्स को, अपन बाद में क्लियर करेंगे चैप्टर्स बाद में, लेकिन अभी ग्रामर। ठीक है, क्योंकि ग्रामर अभी मेन है। सबके जो टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड जो भी सीबीएसई है, आरबीएसई के अंदर जो भी पेपर्स आने वाले हैं उसके अंदर मैक्सिमम आरबीएसई और सीबीएसई के अंदर क्वेश्चन उस सेक्शन से आते हैं, अपने इंग्लिश के सेक्शन से, बुक सेक्शन से और पैसेज वगैरह। लेकिन ग्रामर जो है वो हर जगह काम आती है ना। ग्रामर चालू करेंगे और आज अपन वीडियो जो होने वाली है वो टेंस के ऊपर होने वाली है। बेसिक टेंस पढ़ेंगे आज। ठीक है, और आज से अपने टेंस चालू होने वाले हैं और टेंस कंप्लीट कर ही दम लेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं कि अपन आज क्या पढ़ने वाले हैं। टेंस पढ़ने वाले तो अब देखते हैं कि टेंस के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, तो टेंस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि अपन को पता है कि किसी चीज से लड़ने से पहले किसी चीज के बारे में सीख लो। मतलब उससे अगर तुम भिड़ने जा रहे हो तो उसके बारे में पहले पता लगा लो इसके अंदर क्या क्या शक्तियां हैं। ठीक है, उनके बारे में किस चीज को तुमको पढ़ना है, किस चीज का एनालाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन टेंस के बारे में एनालाइज कर लेते हैं कि टेंस जो है उसको कहते क्या है। सबसे पहले तो टेंस वो है कि जो बताता है कि जो काम या तो जो काम कह सकते हो, जो काम प्रेजेंट में हो रहा है या पास्ट में हुआ था या फिर फ्यूचर में कभी होगा। ठीक है, फ्यूचर में होगा। इस चीज को बताने वाली जो चीज है, जैसे अपन कहते हैं ना किसी वस्तु स्थान का बोध कराने वाली चीजों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जब समय को बोध कराने वाली कोई चीज या फिर कोई समय को बोध कराने वाला जो होता है वो कौन होता है? टेंस होता है। जिस चीज से किसी का समय निर्धारित होता हो, समय पता चलता हो, उसी को अपन टेंस कहते हैं। जिससे पता चले प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, कब हो रहा है, वो टेंस कहलाएगा। पास्ट में कोई काम हुआ था वो टेंस कहलाएगा, फ्यूचर में होगा तो वो भी टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो टेंस बेसिकली क्या कहते हैं? इसको अपन काल कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इसको अपन काल कहते हैं। हिंदी में अपन इसको काल कहते हैं। काल यानी वही समय होता है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन कोई जानकारी और लेनी नहीं है। टेंस को अपन 3 भागों में पढ़ते हैं, 3 टाइप्स में पढ़ते हैं, 3 तरीके से पढ़ते हैं। पहला होता है प्रेजेंट। सबसे पहले तो प्रेजेंट काम आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से ही जनरल क्वेश्चंस आते हैं। पास्ट से कम पूछे जाते हैं, फ्यूचर से तो और भी कम पूछे जाते हैं। ठीक है, फ्यूचर अपन को पता थोड़ी ना है। अपन ए मैन कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर, है ना। मैन कभी अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं करता, ना किसी के फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है, वो लोग ही होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखो, प्रेजेंट टेंस के अपन को अंदर भी कुछ ना कुछ पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है? इंडेफिनिट पढ़ना है, कंटिन्यूअस पढ़ना है, परफेक्ट पढ़ना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ना है। ठीक है, ये चीजें अपन को पढ़नी है। अपन को एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है ना, ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है
ये बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, इसको अधिकतर कोई नहीं पढ़ाता, कोई ज्यादा इन पर गौर नहीं करता प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस पे, लेकिन अपन इनको पढ़ाएंगे, ठीक है, अपन इनको कवर करेंगे। तो ऐसे ही पास्ट के भी 4 हैं और फ्यूचर के भी 4 हैं, ठीक है। अब एक के अंदर इंडेफिनिट के अंदर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव 4 होते हैं। एक के अंदर कितने होते हैं? 4 होते हैं। इसी तरीके से कंटिन्यूअस के अंदर 4 हैं, परफेक्ट के अंदर 4 है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर इसी तरीके से सबके अंदर 4 भी हैं, ठीक है। उनको भी अपन कवर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके साथ में अपन टेंस के अंदर क्या कवर करेंगे? इसके साथ में अपन टेंस के अंदर कुछ डेली यूज के जो वर्ड्स होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उनका भी समझेंगे। जैसे कि अपन को गाना गाना पसंद है तो उसको क्या कहते हैं? पसंद को क्या कहते हैं? उसको भी समझेंगे, ठीक है। और जैसे कि अपन यूज टू का प्रयोग समझेंगे, यूज टू। नो हाउ टू का भी समझेंगे, नो हाउ टू, ठीक है। हैव टू का भी समझेंगे, हैव का भी समझेंगे और हैव टू का भी समझेंगे। इज, एम, आर, वॉज, वर, या फिर इनका भी अपन टू लगाकर समझेंगे। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो अपन एक्सटर्नल समझने वाले हैं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ इतना जाएंगे कि आप इंग्लिश बोलना सीख जाएं। आप किसी से जब कन्वर्सेशन करें तो आप इंग्लिश में थोड़े बहुत शब्द अपने बोल सके, ठीक है। ये यहाँ पर कोई नहीं बताएगा आपको, पहले ही सुन लो, ये सब सॉल्यूशन के अंदर है इसलिए बता रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो टेंस के अंदर अपन बेसिकली इन चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। और भी अपन एक्सटर्नल चीज कवर करेंगे जैसे अपन होने जा रही है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, बेसिक वीडियो है तो बेसिक के अंदर अपन कुछ और बात करते हैं। तो कुछ WH वर्ड्स हैं, WH वर्ड जानते होंगे आपके इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कुछ WH वर्ड्स जो है वो काम आते हैं। WH वर्ड होता क्या है? तो WH का मीन जो है, यहाँ पर ये WH, यहाँ ये WH जो वर्ड है, अब वर्ड का मीन तो आप समझते हो ना, कोई शब्द वगैरह है ना, कोई शब्द, ठीक है, वो तो आप समझते हो। लेकिन WH का मतलब क्या है? ये WH आता है क्वेश्चन से। क्या आता है? क्वेश्चन। आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि WH व्हाट से भी रिलेटेड है, ठीक है, WH विच से भी रिलेटेड है, WH whom से भी रिलेटेड है, और भी बहुत सारी चीजें जिनसे रिलेटेड है, वेयर से रिलेटेड है। तो देखो आप सबके सामने क्या आ रहे हैं? WH आ रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं ना, WH, ठीक है ना, आ रहे हैं ना, यस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी का ही WH को मतलब मेन क्या होते हैं? ये मेन है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये वाले, ठीक है। ये जो आपको 9 जो WH वर्ड्स दिख रखे हैं वो बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्हीं को अपन सबको तो एक साथ बता नहीं सकते ना नाम में, तो इनके आगे वाली जो फॉर्म है वो सबकी एक जैसी है, WH। तो उसको फॉर्म को लिख दिया है और वर्ड का मतलब आप समझते हो। तो मतलब क्वेश्चन पूछने वाले जो शब्द होते हैं उनको अपन WH वर्ड कहते हैं। वैसे अपन ने क्या के अपन ने जब देखो एक चीज और है कि मैं बता देता हूं कि राम क्या खा रहा है, राम क्या खा रहा है, राम क्या खा रहा है, ठीक है। एक होता है क्या राम खा रहा है, ठीक है। अब सुनो, एक होता है राम क्या खा रहा है, एक होता है क्या राम खा रहा है। अब सुनो, यहां पर दोनों में क्या आ रहा है, ठीक है। और व्हाट का मतलब क्या होता है? व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। व्हाट का मतलब क्या होता है। लेकिन अब ये बताओ इसके अंदर WH वर्ड वाला सेंटेंस कौन सा है और इसके अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन सा है? बताओ जल्दी फटाफट कमेंट में लिख देना, ठीक है, कौन सा है। अभी देखो सबसे पहले जब क्या बीच में आता है ना कि राम क्या खा रहा है, तो वो क्या है? WH वर्ड है, शाबाश। तो वो क्या है? WH वर्ड। WH वर्ड अधिकतर बीच में आते हैं, WH वर्ड अधिकतर बीच में आते हैं। क्या से जब भी क्वेश्चन होगा तो वो बीच में ही होगा। राम क्या खा रहा है तो इसकी हिंदी इंग्लिश क्या बना सकते हैं अपन? What does राम ईट, ठीक है। What does राम ईट, राम के लिए डस आएगा, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, बताएंगे आगे चलेंगे टेंस के अंदर, ठीक है। अब इधर देखो, इधर क्या सबसे पहले आ रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंटेरोगेटिव, शाबाश। ये कौन सा सेंटेंस हुआ? इंटेरोगेटिव। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी जरा बताओ कि क्या राम खा रहा है, तो डज
राम ईट? डज राम ईट? क्या राम खा रहा है? वैसे यहाँ रहा नहीं, रहा, आप ऐसा करो, यहाँ पर रहा नहीं की जगह क्या राम खाता है लिख दो। क्या राम खाता है, ये सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। अभी EJMR पे नहीं आ रहे, EJMR पे आएंगे तब बताएंगे, लेकिन अभी खाता है लिख दो, ठीक है, क्योंकि इससे काम है अपन को। तो अपन समझ गए कि जो भी बीच में आएगा वो WH वर्ड होता है अधिकतर, तो बाद जो पहले आएगा वो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है राम के केस में, ये वो सॉरी व्हाट के केस में, ठीक है। तो WH वर्ड का मीन आप समझ गए हो, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब सुनो जरा, मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ, आपको सब दिख रहा है? यस, आपको दिख रहा है। तो देखो इधर देखो, अब व्हाट का हो गया क्या, हुम का क्या होता है, हुम का कौन या किससे, बाय हुम, तुमने किससे, बाय हुम किससे, ठीक है, किससे होता है। वेयर का मतलब कहाँ, कहाँ जाना है भाई, वेयर, कहाँ जाना है, वेयर। व्हेन कब जाना है बताओ जल्दी, वाई क्यों जाना है, हुज, हुज मतलब किसके जाना है या किसको जाना है, किसकी है, किसकी भी लिख सकते हो, है ना। और भी बताएंगे, हु कौन है, कहते हैं ना किवाड़ के पीछे अपन चुप रहे हैं, अपने दोस्त आए अपन को ढूंढे, हु कौन है, हु का कौन है, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है। हाउ कैसे, कैसे जाना है ये बताओ। अरे जाना कैसे है, विच, विच यानी कौन सा, कौन सा दरवाजा चुने जाने के लिए या कौन सी चीज चुने, ठीक है। हाँ, हाउ ओल्ड, अब इनको अपन बताएंगे, अभी रुक जाओ। इनका मतलब ये होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है WH वर्ड में। जब भी आपसे काउंटिंग हो तो 9 WH वर्ड इंपॉर्टेंट हैं, और तो सब बाकी फालतू है जो अपन ने बनाए, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको क्या क्या बता दिया कैसे यूज करते हैं। हुम, हुम सुनो, हुम, हुम अधिकतर पहले आता है, सेंटेंस के पहले आता है और क्वेश्चन करता है। वेयर, वेयर जो है, वेयर राम लीव्स, राम कहाँ रहता है, तो वेयर डज राम लीव है, कहाँ रहता है राम, तो वेयर भी पहले ही आता है, सबसे पहले आता है वेयर, राम कहाँ रहता है, लेकिन राम कहाँ रहता है, राम कहाँ रहता है, तो कहाँ तो बीच में ही आएगा। तो आप समझ लेना WH वर्ड हमेशा बीच में आते हैं। अब वाई जो है ना, वाई, सुनो ये जो हु है, हु, हु के साथ जब जब हु आएगा ना तब सब्जेक्ट नहीं आएगा। एक चीज समझ लो कि जब जब हु आएगा या आता है तब सब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। जब भी हु आएगा तब सब्जेक्ट नहीं आएगा। जैसे अपन पूछते हैं ना, कौन बाजार गया, कौन बाजार गया, अपन पूछते हैं कौन बाजार गया, बाजार कौन गया है, ठीक है। तो देखो हु डज गो टू मार्केट, हु डज गो टू मार्केट, कौन बाजार गया है, कौन बाजार गया। तो ये हु जो है ना, जब ये आया है तब इधर सब्जेक्ट नहीं आया है। सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा, क्योंकि हु जो है वो खुद ही सब्जेक्ट के रूप में आया है। यस, जब हु आता है तो वो खुद ही सब्जेक्ट के रूप में आता है, वो कहता है मेरे को सब्जेक्ट बनाओ, किसी को नहीं, ठीक है। तो हु जब आता है तब सब्जेक्ट नहीं आता है, नहीं आता है, हु के अंदर ही सब्जेक्ट छुपा रहता है। जब आप कहोगे ना कि भाई राम बाजार गए, तो राम जो है वो हु से रिलेटेड, हु से क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, कौन से क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा, कि राम बाजार गया है। अभी पूछ रहा है कि सोन पूछ रहा है कि कौन बाजार गया है, तो राम के जवाब, मोहिनी के जवाब देगी राम बाजार गया है, तो राम से कौन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हु के साथ में कभी भी, हु के साथ में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है। इसको ब्रैकेट में या फिर आप कहीं भी नोट लिख के इसको लिख लेना है, ठीक है। मैं एक साथ कवर करते चलूंगा। अब बात आती है कि विच, सबसे इंपॉर्टेंट। मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे WH वर्ड बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ यूज करना आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं बताता इनको शुरुआत में। तो मैं सबसे पहले बेसिक क्लियर कर रहा है, तो बेसिक में समझ लो कि अब हु का हो गया, मैं हु का मिटा रहा हूँ। एक बार आप लिखना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ले सकते हो, ठीक है। ओके, मिटा देता हूँ।
अब देखो कौन सी, ठीक है। विच यानी कौन सी, कौन सा, है ना, कौन सा लड़का, कौन सी घड़ी, कौन सी साइकिल, ठीक है। विच टाइप ऑफ मैन, कौन से तरह के आदमी, ठीक है। तो विच, अब विच जो है ना वो हमेशा अकेला नहीं आता। सेम हु तो देखो जब हु आएगा जब सब्जेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जब विच आएगा ना, जब विच आता है तो किसी को लेकर आता है। यस, जब भी विच आएगा किसी ना किसी को अपने साथ लेकर आएगा। जैसे कि अपन कहते हैं कि राम कौन सी घड़ी पहनता है ना, राम कौन सी घड़ी पहनता है, तो अपन कहेंगे विच वॉच डज राम वियर। कौन सी वॉच राम पहनता है, तो विच के साथ में क्या आया, वॉच आया। यस, विच के साथ में हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यस, हाँ, विच के साथ में हमेशा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यस, विच कभी भी अकेला नहीं आता। विच के साथ में कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हो वो हमेशा उसके साथ आएगा, ठीक है। जैसे कि अपन कहते हैं कि कौन से पार्क में घूमने गए, तो विच पार्क, है, किस तरह की शर्ट पहनोगे, विच टाइप ऑफ टी शर्ट, विच टाइप ऑफ शर्ट। तो विच कभी भी अकेला नहीं आता, विच किसी ना किसी को साथ में लेकर आता है, ठीक है। तो इधर लगा लो, और हमेशा साथ में कौन आएगा, ज्यादा ऑब्जेक्ट आएगा, जिसके बारे में आप पूछते हो कि वो साथ में हमेशा वही आएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कंडीशंस आपके आइटम्स की है जो भी इसमें होंगे, ठीक है। तो विच के बारे में अपन ने पूछ लिया, इसको मिटा दूं क्या, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ठीक है, मिटा दूं, ठीक है। इनको नोट लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना, ठीक है, नोट्स क्लियर होने चाहिए। तो बेसिक चल रहा है, तो सबसे पहले बेसिक वीडियो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब सुनो, हाउ ओल्ड, कितना पुराना, कितने पुराने सामान है तुम्हारे पास, हाउ ओल्ड, ठीक है। हाउ ऑफ्टन, कितनी बार, तुम कितनी बार जू गए हो, हाउ ऑफ्टन, कितनी बार, ठीक है। हाउ फार, कितनी दूर है भाई, हाउ मेनी, कितना, हाउ मच, कितनी चाय पियोगे, हाउ मच, हाउ मेनी यानी कितनी बार पियोगे, हाउ मेनी, कितनी बार, हाउ मच, कितना। अपन कहते हैं ना, तुम कितना दूर जाते हो, तुम कितना दूर जाते हो। तो देखो, हाउ मच लॉन्ग, डू यू गो, हाउ मच लॉन्ग डू यू गो, तुम कितनी दूर जाते हो। तो हाउ मच के साथ में क्या आया है, लॉन्ग आया है। तो यस, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि हाउ मच, हाउ मेनी, ठीक है, इनके साथ में, इन दोनों के साथ में कुछ ना कुछ आएगा। जैसे अपन पूछते हैं तुम कितनी चाय पियोगे, ठीक है, अपन पूछते हैं नॉर्मली, इसको मिटा रहा हूं मैं, अपन पूछते हैं कि तुम कितनी चाय पियोगे, ठीक है। तो अपन क्या देते हैं, हाँ, पीते हो लिख दो, पीते हो, तुम कितनी चाय पीते हो, ठीक है। तो अब किससे क्वेश्चन हो रहा है, हाउ मेनी, है ना, हाउ मेनी, हाउ मेनी टी लिख दो आप, या कप ऑफ टी लिखते हैं वैसे तो, हाउ मेनी कप ऑफ टी, चाय के प्याले, या फिर आप लिख सकते हो टी, ठीक है। हाउ मेनी टी डू यू ड्रिंक, ये टेक, सबके अपने अपने तरीके हैं। अपन कहते हैं कि इंग्लिश में एक शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं, है ना, एक शब्द के बहुत सारे मतलब होते हैं। कि लेफ्ट यानी होता है जाना, लेफ्ट यानी कभी कभार अपन स्थान छोड़ते हैं ना अपना, तब भी लेफ्ट यूज करते हैं। लेफ्ट यानी अपन कहते हैं किसी चीज को छोड़ गए, है ना, और लेफ्ट यानी गिर गया,
बहुत सारे मतलब होते हैं, ठीक है, तो कोई कोई कुछ भी यूज कर सकता है। तो हाउ मेनी के साथ में भी क्या आया, कप ऑफ टी आया, फिर टी आया। तो अपन कहते हैं हाउ मेनी, हाउ मच, इनके साथ में कुछ ना कुछ जुड़ेगा, इनके साथ में कुछ ना कुछ जुड़ेगा, ठीक है, मिटा दो, ठीक है। तो ये हैं अपने WH वर्ड्स के बारे में, ये थोड़ी सी भी ये जो वीडियो है वो WH वर्ड के बारे में है और बेसिक अपना है। तो अब आने वाली वीडियो के अंदर अपन प्रेजेंट सिंपल को लेकर आएंगे, अपने साथ पकड़ के लेके आऊंगा और आपको बताऊंगा प्रेजेंट सिंपल के अंदर कितनी कितनी चीजें हैं, कैसे कैसे हैं, एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे, आपको इंग्लिश जरूर आएगी, ठीक है। मेरे साथ चलो, आप इंग्लिश को उठा के चलेंगे, इंग्लिश को फिर पटक देंगे उठा के, ठीक है, बहुत अच्छी इंग्लिश करेंगे, ठीक है। तो अभी WH वर्ड की भी ये वीडियो थी, 10th की छोटी सी वीडियो थी, बेसिक सी, उसमें आपको बताया। एक चीज और है कि आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि आपको वर्ब्स जो हैं वो आपको एक बार देखनी पड़ेगी, ठीक है। वर्ब्स वो आपका काम है, आपको देखनी पड़ेगी, वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्ब है वो आती है कि बी की फॉर्म बताइए, हैव फॉर्म बताइए, है ना, हैव की फॉर्म बताइए, बी की फॉर्म बताइए। बस इन दो, ये जो दो है ना, ये बहुत ज्यादा काम किए, इनको अपन समझेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इनको अपन समझेंगे। तो तब तक के लिए आप चैनल में बने रहिए, लाइक कर देना वीडियो को, अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, ठीक है, थैंक यू।